जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किसके हैं दोस्तों। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, पुराणों के। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो दूसरा का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, गाय को कहा जाता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह। चौथा प्रश्न, निम्न का मिलान करें। कैसे मिलान होगा दोस्तों, आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, वीडी सावरकर और होम रूल लीग, एनी बेसेंट। तो कैसे होगा दोस्तों, तो आइए देखते हैं। चौथा का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं बी। दूसरा का ए हो जाएगा दोस्तों, दूसरा का ए हो जाएगा, और पहला का बी हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा, और तीसरा का सी हो जाएगा दोस्तों, तीसरा का सी हो जाएगा, और चौथा का डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी सही कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन है, तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ या यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कौन सी है। मतलब उसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों। तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा, बाकू। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर सातवां का बी कर लीजिएगा, लोकटल जो कि झील है, मेघालय में नहीं स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किसे नहीं जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ए, बेलगाम। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा नौवां का ए, हुगली की। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी, 1/3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो राइट आंसर कर लीजिएगा 11 का आप लोग डी, 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, दूध में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। तो राइट आंसर 13 का ए कर लीजिएगा, यक्ष्मा। 14वां प्रश्न, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। 14 का सी, पटियाला। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। तो 15 का ए, प्रधानमंत्री। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, बिहार। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो 17 का डी कर लीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी,
1829 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर 19 का झील है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 20 का दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी, मंगल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21वां प्रश्न आ गया है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 21 का ए कर लीजिएगा, गुजरात की। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 23वां प्रश्न, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम है कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर 23 का आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। हरियाली कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो 26 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा बी, जनेवा। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ये, 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ए, किरण बेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 29 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों, 68। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोत्तम चालकता वाली धातु है दोस्तों? 30 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, चांदी। मेहरौली स्तंभ लेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर 31 का कर लीजिएगा आप लोग सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन है दोस्तों 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? तो राइट आंसर 32 का कर लीजिएगा आप लोग बी, औरंगजेब। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर 33 का सी कर लीजिएगा, विशाख दत्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 34 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, संविधान संसदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद को संविधान सदन नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्टे से अगस्त 2024 में सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, इंडिया चैंपियंस की टीम के किस टीम को हराकर वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड ट्रॉफी 13 जुलाई 2024 को जीती? तो राइट आंसर 37 का आप लोग कर लीजिएगा ए, पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर। क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मई 2024 में कौन बने हैं दोस्तों? तो राइट आंसर 38 का कर लीजिएगा ए, पी श्याम निखिल बने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, भारतीय स्टेट बैंक। लास्ट प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का 20 चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।